हेलो बच्चों, सॉल्यूशन का नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ। अब तक हेनरी लूज तक हमने खत्म कर लिया था, है ना। तो आई थिंक आपको चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। देखो, जैसे मैं चैप्टर समझा रहा हूँ बस समझते चलना, पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। बस थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे जैसे इतना सा है, इतना ज्यादा हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें नंबर कटने नहीं चाहिए, चैप्टर समझ में आना चाहिए, है ना। बहुत टाइम पढ़ा है, डोंट वरी, आराम से सिलेबस होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी तो सितंबर चल रहा है, कितने चैप्टर तुमने खत्म कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल उस पर फोकस करते चलो, साथ के साथ करते चलो, हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, हमने हेनरी लॉ खत्म कर लिया था। अब तक हमने तीन चीजों की बात कर ली। हमने लिक्विड में गैस की बात कर ली, है ना। हमने लिक्विड में सॉलिड की बात कर ली। अब हम बात करेंगे लिक्विड में लिक्विड की, ठीक है। चलो जी, तो इसके लिए टॉपिक पढ़ेंगे द्रव्य विलयन का वाष्पदाब, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इस टॉपिक को समझने से पहले एक दो छोटे से टॉपिक अपने को आने चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, समझना सिंपल तरीके से। मैंने एक ऐसा वेसल ले लिया, एक ऐसा पात्र ले लिया, ठीक है जी, और इसमें मैंने पानी भर दिया। ये क्लियर है सबको? यहां तक क्या भर दिया मैंने? यहां तक पानी भर दिया, और नीचे क्या लगा दी मैंने? आग। अब आप मुझे बताना, जैसे ही मैं नीचे आग लगा दूंगा, हीट दे दूंगा, कहने का मतलब मैं नीचे से क्या दे रहा हूं बेटा? हीट दे रहा हूं। हीट देते ही ये पानी क्या होगा? वेपर के रूप में बाहर चला जाएगा। ये बाहर जाने का साइन में लगा रहा हूं, ठीक है। तो ये वेपर है, क्या है ये? वेपर, वाष्प, ठीक है। समझ में आ गई? अच्छा, एक बात बताओ सभी लोग मुझे, जब आपने हीट दी, ठीक है, तो ये वेपर क्या हो गई? बाहर चली गई। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इवेपोराइजेशन, ठीक है। वाष्पीकरण, वाष्पीकरण, इवेपोराइजेशन। क्लियर है यहां तक? ठीक है। और ये कब तक चलेगी? ये इन्फाइनाइट टाइम तक चलेगी। सर इन्फाइनाइट टाइम कैसे रहेगी? पर इसमें जितना वाटर होगा वो जब तक वेपर में कन्वर्ट होगा, जब तक ये पूरा खत्म ना हो जाए। तो मैंने मान लिया ये इन्फाइनाइट है। वाटर कैसा है? इन्फाइनाइट। हीट भी कैसे दे रहा हूं? इन्फाइनाइट टाइम तक दे रहा हूं। तो ये वेपर की कब तक बाहर निकलेगी? इन्फाइनाइट टाइम तक बाहर निकलेगी। सबको क्लियर है? लेकिन मैंने दूसरे टाइम में क्या किया, समझना ध्यान से। मैंने इसी बीकर में मैंने बात कर दी। क्या बात कर दी? ध्यान से देखना, समझना ध्यान से। मैंने इसी बीकर को वापस लिया, ठीक है, और इसमें वही पानी भरा हुआ है, वही हीट दी जा रही है, ठीक है। समझ में आ गई बात? और वही वेपर्स बाहर निकल रहे हैं। लेकिन इस बार मैंने काम किया। मैंने क्या किया? ऊपर से कवर कर दिया। क्या किया? ऊपर से मैंने इसको कवर कर दिया, ठीक है। मैंने इसको ऊपर से कवर कर दिया। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बता दो, कुकर में खाना पकाते हो ना, है ना। तो जैसे पानी वेपर में कन्वर्ट होता है, वापस वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। वापस ध्यान से देखना, अब समझना, अब खुद दिमाग लगाओ। भाई यहां से तुमने हीट दी, ये हीट दे रहे हो। जैसे तुमने हीट दी, ये लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गई? वेपर में हो गई भी। लेकिन अब इसको बाहर निकलने के लिए जगह नहीं मिली। वो इसी पात्र से, ये जो ऊपर ढक्कन लगाया ना, ये वाला जो वेसल को क्लोज करने के लिए जो हमने पात्र लगाया ना, इसी से क्या होगा? ये टकराएगा, और टकरा के वापस से कहां चला जाएगा? लिक्विड के पास।
समझ में आ गया। वापस से क्या हो गया, कंडेंस हो गया। कहने का मतलब ये है जैसे ये वेपर बनी इस वॉल की सरफेस से टकराई, ठीक है, टकरा के कोलिजन हुआ और वापस से ये कहां जाएगी, लिक्विड की सरफेस पे। यहां पे क्या लगाएगी, प्रेशर लगाएगी और वापस से क्या होगी, लिक्विड में घुल जाएगी। ये जो प्रोसेस कहलाता है कि जब वेपर बनी और वापस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, ये प्रोसेस कहलाता है कंडेंसेशन या संघनन। तो इसको मैंने क्या बोला बच्चों, संघनन या कंडेंसेशन। क्लियर। कहने का मतलब यह है कि वेपर इवेपोराइजेशन पहले हुआ और फिर से क्या हो गया, कंडेंसेशन हो गया। समझ में आ गई बात सभी को, ठीक है। अब के सर यहां पे वाष्प दाब का मतलब क्या है, वेपर प्रेशर का मतलब क्या है, खुद दिमाग लगाओ, है ना। जब ये वेपर बनी थी, ऊपर गई, इसको स्पेस नहीं मिला बाहर, इससे टकरा के वापस वेपर कहां पे आई, लिक्विड की सरफेस पे। उस लिक्विड की सरफेस पे इन्होंने यहां पे क्या लगाया, प्रेशर लगाया। इसकी सरफेस पे इन्होंने क्या लगाया, प्रेशर लगाया, दाब लगाया। ये क्या है सब, वाष्प है, वेपर है। और इसके लिक्विड की सरफेस के ऊपर दाब लगा के, प्रेशर लगा के अंदर वापस क्या हो गई, घुल गई। अच्छा एक बात बताओ, ये प्रेशर कौन लगा रहा है, वेपर लगा रही है। वेपर क्या लगा रही है, दाब लगा रही है। किसके ऊपर लगा रही है, लिक्विड की सरफेस पे। किस पे लगा रही है, ये क्या है, ये लिक्विड की सरफेस, लिक्विड सरफेस, द्रव की सतह। समझ में आ गई बात। अच्छा बताओ ये प्रोसेस कब तक चलेगा, है ना। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम में, कि भैया इवेपोराइजेशन और कंडेंसेशन दोनों क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम हो जाएंगे, साम्य में हो जाएंगे। तो मैंने कहा ये दोनों प्रोसेस जो होते हैं, वाष्पीकरण और संघनन, जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो स्टेट क्या कहलाती है बेटा, साम्य। पढ़ा है ना साम्य आप लोगों ने, इक्विलिब्रियम। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को कांस्टेंट करना पड़ेगा। वही तुमने टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि ये वेपर इतनी ज्यादा बने कि इसने ये इतना इसको स्पेस नहीं मिला, इसको ब्लास्ट ही कर दिया। तो ऐसा नहीं करेंगे। क्लियर सब बच्चों को बात। तो कुल मिला के हम पढ़ क्या रहे थे, ये मेरा सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉल्यूशन में से क्या बनी, वेपर बनी। क्या प्रोसेस कहलाता है, वाष्पीकरण, इवेपोराइजेशन, ठीक है। ये जो वापस बनी, वापस किस में ग्राउंड हो गई, लिक्विड में। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, कंडेंसेशन। ये क्यों हुई, वापस क्यों सॉल्युबल हुई ये वाली, क्योंकि इस वेपर ने इस लिक्विड की सरफेस पे क्या लगाया, दाब लगाया। समझ में आ गई बात। यही तो क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है, ठीक है। तो सिंपल तरीके से आप क्या बोलते हो, सिंपल तरीके से आप ये बोल सकते हो कि सर किसी भी वाष्प का, किसी भी वेपर का, ठीक है, द्रव की सरफेस पे, द्रव की सतह पर लगाया गया दाब, लगाया गया प्रेशर, ये क्या कहलाता है, वाष्प दाब। जब वो कैसी अवस्था में हो, साम्य अवस्था में हो। समझ में आ गई बात। इसको नोट कर लो, इसको उतार लो। इसकी डेफिनेशन नहीं बताऊं ना, इसकी वाष्पीकरण, इसका संघनन क्या, वापस वेपर, वेपर से वापस लिक्विड, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। वेपर का मतलब सिंपल सा है, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाए, सीधा गैस में, तो वाष्पीकरण। संघनन क्या होता है, जब लिक्विड गैस में, लिक्विड वापस वेपर में और वेपर वापस लिक्विड में। समझ में आ गई बात। मैं गैस का मतलब वेपर बोल रहा हूं, ठीक है। तो वाष्पीकरण क्या प्रोसेस होता है, ध्यान रखना, जब लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाए, वेपर में। और कंडेंसेशन क्या होता है, जब वेपर वापस किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में। प्रोसेस क्या कहलाता है, संघनन। क्लियर है। तो यहां लिख देता हूं, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाए, वापस वेपर किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड। क्लियर सभी को। इतना समझा दिया कि सारी बातें क्लियर हो गई है। इसको नोट कर लो। चलो फिर
डेफिनेशन लिख देना, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ रहा है ना? आराम से आएगा भाई। हमको वेपर प्रेशर पढ़ना था, हमने दो चीजें पढ़ ली। पहले दो चीजें क्या पढ़ ली हमने? पढ़ी वाष्पीकरण और संघनन। वाष्पीकरण क्या होता है? जब वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। संघनन क्या, कंडेंसेशन क्या होता है? जब वेपर वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? फिर मैंने कहा वाष्प दाब क्या होता है भैया, कि जो वेपर बनी है वो लिक्विड की सरफेस पे क्या लगाए? प्रेशर लगाए, प्रेशर उत्पन्न करे, ये क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, जब वाष्पीकरण की दर और संघनन की दर बराबर हो जाए तो वो स्थिति क्या कहलाती है? साम्य। जब रेट ऑफ evaporation and rate of condensation is equal, so this state is called equilibrium। क्लियर है? लिख लेना, सिंपल से पढ़ लेना, थोड़ा सा सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो इसकी डेफिनेशन लिखो, वाष्प दाब की लिखो। देखो, निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में, निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में वाष्प के अणुओं द्वारा, वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर, द्रव की सतह पर उत्पन्न किया गया दाब या लगाया गया दाब संतृप्त वाष्प दाब या वाष्प दाब कहलाता है। सुनना ध्यान से डेफिनेशन, देखो सब बोर्ड पे लिखा हुआ है। देखो, निश्चित ताप पर साम्य अवस्था पर वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब या संतृप्त वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, अब नोट कर लो। इंग्लिश मीडियम वाला थोड़ा जल्दी लिख लो, मैं पानी ले, चलो लिख लो फटाफट, लिखो। एट ए गिवन टेम्परेचर, so the pressure exerted by the vapors on the surface of liquid, on the surface of liquid, on the surface of liquid at equilibrium, at equilibrium, it is called vapor pressure or saturated vapor pressure। क्लियर है? ठीक है, कर लोगे? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है? आगे बढ़ जाए, ठीक है। तो ध्यान रखना, बिल्कुल सिंपल सा है ना, और बुक से थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना ना, क्योंकि मैंने थ्योरी लिखा ही नहीं है, क्योंकि सवाल इतना बनता है इसमें से, इसलिए। ठीक है, चलो तो आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा कि अपन क्या करना चाह रहे हैं। चलो अब ध्यान से समझना इस टॉपिक को। अब से सॉल्यूशन का एक अच्छा पार्ट स्टार्ट होने वाला है, कैलकुलेशन पार्ट स्टार्ट होने वाला है, बहुत ही प्यारा है ना। तो जिसने बिल्कुल ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनी है अब तक, वो सब कुछ कर जाएगा, सारे टॉपिक इजी लगेंगे। ठीक है, चलो जी। और जो स्किप करके सुन रहे हैं ना, वो स्किप मत करना, मैं पहले ही बोल देता हूं सभी बच्चों, एक बात समझा देता हूं बेटा, स्किप मत करो। स्किप वहां करो जब मैं मिटाता हूं, जब मैं लिखता हूं, ठीक है, जब मैं हिंदी में बोल रहा हूं, इंग्लिश में नहीं बोल रहा हूं, तो इंग्लिश वाला स्किप कर सकता है, फिर हिंदी वाला स्किप कर सकता है उस समय। लेकिन जब मैं कोई बात बोल रहा हूं उसको आप स्किप मत करना, क्योंकि आपको फिर से वापस पी जाने की थोड़ी जरूरत पड़नी चाहिए, है ना। चलो अगला है द्रव द्रव विलयन का वाष्प दाब। द्रव द्रव विलयन का वाष्प दाब। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, अब समझना ध्यान से, समझना ध्यान से। मैं दो कंडीशन ले रहा हूं, दो कंडीशन, ठीक है, दो कंडीशन की बात करता हूं, थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, एक कंडीशन ऐसी ले रखी है जिसमें केवल मैं सॉल्वेंट की बात कर रहा हूं,
विलायक की बात कर रहा हूं, और एक बार मैं बात कर रहा हूं यहां पे सॉल्यूशन की। मैं बात कर रहा हूं वेपर प्रेशर ऑफ, अब मैं वेपर प्रेशर को बेटा सब समझ लो, मैं वाष्प दाब या वेपर प्रेशर को शॉर्ट में वीपी लिखा करूंगा, ठीक है। शॉर्ट में क्या लिखूंगा, वेपर प्रेशर। मैं यहां लिख देता हूं एक बार ताकि मुझे पूरा नहीं लिखना पड़े, वाष्प दाब है। कौन बोला ये सर आलसी है? आवाज आई अभी बुधर से चलो वाष्प दाब को मैं वीपी लिखूंगा, तो वीपी ऑफ सॉल्वेंट एंड वीपी ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? यहां पे सॉल्यूशन का मतलब यहां पर क्या क्या है, सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, विलेय भी है और विलायक भी है। क्लियर है यहां तक सही बच्चों को? ऑल क्लियर बात है। अब मैंने क्या किया, ध्यान से समझना। मैंने विलायक लिया, ठीक है, ये केवल मैं विलायक की बात कर रहा हूं फिलहाल, ठीक है। मैं केवल सॉल्वेंट और विलायक की बात कर रहा हूं, समझ में आ गई? और ऊपर से मैंने इसको ढक रखा है, तभी तो होगी अपना जो अपन जो पढ़ा है। और प्रेशर कब लगेगा, है ना? तो नीचे से तुमने क्या दी है, हीट दी है। और टेम्परेचर हीट कैसा है, कांस्टेंट टेम्परेचर है भाई। मान लो तुमने 5 डिग्री दे दिया, 10 डिग्री दे दिया, फिक्स कर दिया, तो कैसी हीट है यहाँ पे, कांस्टेंट, कांस्टेंट हीट, निश्चित ताप है। समझ में आ गई बात? अब यहां से होगा क्या, ठीक है, यहां से देखो वेपर बनेगी, ये वेपर के मॉलिक्यूल यहां जाएंगे, ठीक है, ये बन गए वेपर के मॉलिक्यूल, ठीक है, बन गए। ये क्या है, वेपर, वाष्प है। किसकी वाष्प है ये वाष्प किसकी है, विलायक की, केवल और केवल विलायक की, ठीक है, वेपर, वेपर ऑफ सॉल्वेंट। सभी को क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो देखो हुआ क्या, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं किया है, सिंपल सी बात है, वही सब वापस कहानी गा दी मैंने। बस यहां पर क्या लिया हुआ है, सॉल्वेंट लिया हुआ है, बस और कुछ नहीं ले रखा, सिर्फ सॉल्वेंट ले रखा। समझ में आपकी बात, ठीक है। तो इस सॉल्वेंट ये विलायक क्या करेगा, अपनी वेपर बनाएगा। समझ में आ गई बात? वेपर बनाएगा, वापस से कंडेंस हो जाएगा, वेपर प्रेशर लगेगा। समझ में आ गई बात? और यहां पर देखो ये वापस से क्या होगा, इसके अंदर घुल जाएगी, कंडेंस हो जाएगी, ये क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर कहलाता है। तो मैंने कहा, मैंने जो ये प्योर वाला ना, प्योर वाला, इसके वेपर प्रेशर को मैं इधर लिख देता हूं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को मैं पी नॉट से दिखाऊंगा। पी नॉट का मतलब क्या है, यहां पे पी नॉट का मतलब क्या है, शुद्ध विलायक, ध्यान रखना, प्योर सॉल्वेंट। समझ में आ गई बात? नॉट का मतलब हमेशा होता है शुद्ध, मतलब प्योर। क्लियर है यहां पे, ठीक है। तो ये पी नॉट किसका है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का। कैसे सॉल्वेंट का, कि सर सॉल्यूशन में केवल सॉल्वेंट ही तो प्योर सॉल्वेंट ही हुआ, है ना। तो ये जो हुआ किसका हुआ, प्योर सॉल्वेंट का, पी नॉट, शुद्ध वाष्प दाब। शुद्ध वाष्प दाब किसका, विलायक। कितना है, क्लियर है सभी को? ये वाला नोट करो एक बार, ठीक है। उधर देखो, देखो जो मैंने ये विलेय ले रखा है ना, ये अपनी वेपर नहीं बनाता है, ये नॉन वॉलेटाइल है, अवाष्पशील। ये कैसा है, अवाष्पशील। कैसे वाष्पशील नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, मैंने कब मना किया, हो सकता है, नॉन वॉलेटाइल,
नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मतलब अवाष्पशील, मतलब ये जो सॉल्यूट है ना, ये अपनी वेपर नहीं बनाता है। केवल वेपर कौन बनाएगा? बताओ क्या बच गया? विलायक। ये अपनी क्या बनाएगा? वेपर बनाएगा। ये अपनी वेपर नहीं बनाएगा। कुछ बच्चों के दिमाग में अगर ये आ रहा है कि सर ये वाष्पशील क्यों नहीं लिखा आपने, मैं लिख दूंगा, है ना। इसके फिर आगे दो पार्ट पढ़ेंगे, है ना। इस सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन यहाँ पे दो टाइप का हो गया कि एक ऐसा सॉल्यूट जो अवाष्पशील नॉन वोलेटाइल है, और एक ऐसा सॉल्यूट जो वाष्पशील या वोलेटाइल नेचर का है। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो मैंने अभी कैसा मान रखा है? अवाष्पशील नॉन वोलेटाइल। ये क्या है? विलायक। विलायक अपनी वेपर बनाएगा, जैसे ये बनाया ना, मैंने समझ लो यही लिया इसके अंदर, लेकिन सॉलिड कुछ और है। अब तुम खुद दिमाग लगाना, देखते हैं कौन सोचता है। स्पेस हो जाएगा, ठीक है, दिख रहा है। चलो देखो यहां पे ये लिक्विड, ठीक है। चलो जी, समझ में आ गई बात। अब ये क्या है आपका? ये आपका क्या है? सॉल्यूशन, विलियन। और इस विलियन में दो लोग आ गए। अब पहले क्या था? केवल विलायक था अपने वेपर, और विलायक वेपर बनाता था, तो पूरी वेपर बना दिया। अब तुम खुद दिमाग लगाना, है ना, यहां पर भी तो वही चीजें होगी। इसको मैंने हीट किया, हीट किया किस टेम्परेचर पे? एक कांस्टेंट टेम्परेचर। इसको हीट किया मैंने, ताप दिया, गर्म किया, ताप दिया, टेम्परेचर दिया, गर्म किया। समझ में आते बात? अच्छा, अब आप मुझे एक चीज बताओ बेटा, सिंपल तरीके से बस सोच के बताना, है ना। आग लगेगी, है ना, वेपर तो बनेगी। वेपर केवल किसकी बनेगी? विलेय की बनेगी या विलायक की बनेगी? सॉल्यूट की बनेगी या सॉल्वेंट की बनेगी? सर सॉल्वेंट की बनेगी, क्योंकि सॉल्यूट में मैंने लिखा कहीं नॉन वोलेटाइल है, ये नहीं होगा। समझ में आ गई बात? अच्छा एक बात बताओ, वेपर कौन बनाएगा? केवल सॉल्वेंट बनाएगा, ठीक है। अच्छा इतनी बनाएगा, इससे कम बनाएगा? ये अब आपको बताना है, हाँ या ना में जवाब दो। है सर हम कैसे देंगे आपको, तो सुन रहे हैं बस। सुनो, इसने अपनी वेपर इतनी सारी बना ली, क्या ये भी इतनी वेपर बना पाएगा? क्या नहीं? क्यों नहीं? दिमाग लगाओ। क्या बताओ, इसकी सरफेस पे ये सॉल्वेंट था, क्या इसकी सरफेस पे वेपर बनाने को रोकने वाला था? क्या नहीं। अब कौन आ गया? सॉल्यूट। सॉल्यूट कुछ ना कुछ तो पार्ट इसके सरफेस को क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। तो सॉल्यूट ने क्या किया? इसके कुछ सरफेस, कुछ पृष्ठ वाले भाग को क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। तो बताओ, जितनी वेपर इसने बनाई थी, क्या उतनी वेपर ये सॉल्वेंट बना पाएगा? क्या नहीं, ये थोड़ी सी कम वेपर बनाएगा। बनाएगा तो सही। देखो वाष्प, इसका मतलब इस सॉल्यूशन ने में जो सॉल्वेंट है, विलायक है, उसने वेपर बनाई तो सही, लेकिन उतनी नहीं बनाई जितना प्योर सॉल्वेंट ने बनाई थी। अरे वही सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है। मैंने एक रेस रखी, इस रेस में एक बंदे को दौड़ाया, इस रेस में भी एक बंदे को दौड़ाया। इस रेस में बिल्कुल समतल मैदान दिया दौड़ने, बिल्कुल फ्लैट सरफेस दी, भाग के चला गया, दिखाई नहीं दिया, इतना तेज भागा। लेकिन इसको मैंने ऐसी जगह दौड़ाया जहां उबड़ खाबड़ जगह थी। बताओ ये उतनी स्पीड से भाग पाएगा? क्या नहीं भाग पाएगा। क्यों नहीं भाग पाएगा? क्योंकि इसके एरिया में उबड़ खाबड़ जगह है, प्लेन सरफेस नहीं है। उसी तरह इसको रोकने के लिए कोई था ही नहीं, पूरी की पूरी वेपर बन गई। लेकिन यहां पर कैसा सॉल्यूट है? नॉन वोलेटाइल, अवाष्पशील। तो इसे कुछ भाग को क्या कर लेगा? कवर कर लेगा। इसका कुछ मॉलिक्यूल क्या करेंगे? इसके सरफेस को कवर कर लेंगे। नहीं भैया यहाँ के तो नहीं बढ़ने देंगे। वही वाली बात है, एक सिंपल पानी है और एक रेत का पानी है। अच्छी वेपर किस में बनेगी? सर पानी में बनेगी, रेत में कम बनेगी। क्यों नहीं कम बनेगी? रेत में वेपर कम क्यों बनेगी? सर सिंपल है, क्योंकि रेत ने क्या कर रखा है? बहुत सारे पार्ट को कवर कर रखा है, इसलिए कम बनेगी। इससे अच्छा और नहीं समझा सकता भाई, है समझ में आ गया। तो एक बात बताओ, यहां पर किसका वाष्प था? विलियन का वाष्प था। विलियन का वेपर प्रेशर कितना है? P। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन।
क्लियर है सभी को? कर लोगे? है ठीक है, चलो नोट करो। आसान सा है ना? तो बुक में आप थोड़ा रिवाइज कर लेना, बुक में आप पढ़ लेना। फिर यहीं से राउले साहब आए, राउले का नियम आया, याद है? ध्यान रखना, जब लिक्विड में गैस की बात करते तो हेनरी लॉ आता है, क्लियर है? और जब लिक्विड में हम लिक्विड की बात करते तो हेनरी लॉ आता, सॉरी राउले लॉ आता है। और जब हम लिक्विड में सॉलिड की बात करते तो 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी जाती है ना, बताऊंगा अभी। तो मुझे एक बात बताओ, तुमसे अगर मैं बोल दूं, बताओ इनमें से ज्यादा वेपर प्रेशर किसका है, तुम क्या बोलोगे? सर इसका है ना? तो क्या दोनों का डिफरेंस निकाला जा सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। कैसे निकालोगे? वाष्प दाब में अवनमन, क्या निकालोगे? वाष्प दाब में अवनमन, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना है बताओ? ज्यादा कौन है? ये है, तो P नॉट माइनस P, बस यही समझाना था इतनी देर से, इसी के लिए गाथा बोले थे बस। तो वाष्प दाब में अवनमन कितना आ गया? P नॉट माइनस P। P नॉट किसका है यहाँ पे? प्योर सॉल्वेंट का है। P किसका है यहाँ पे? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो ध्यान रखना है, जगह सर यही सब लगा दो, मिटा दो ना। P नॉट किसका है यहाँ पे? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, क्लियर है? सॉल्वेंट। विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का, प्योर सॉल्वेंट लिख देता हूं। P नोट क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? और P क्या है? P क्या है? P को मैंने बता रखा है यहाँ पे, क्या है? विलयन का वाष्प दाब। ये लिख देना यहाँ पे, P बराबर विलयन का वाष्प दाब, ठीक है? और इन दोनों में डिफरेंस कितना आ जाएगा? P नोट माइनस P, क्योंकि P नोट ज्यादा है, P कम। क्लियर है? अच्छे तरीके से क्लियर है ना? हो जाना चाहिए। चलो अब फटाफट नोट कर लो, फिर आगे राहुल साहब का नियम पढ़ेंगे हम लोग। बहुत ही बेहतरीन नियम आएगा राहुल साहब का नियम, राहुले का नियम। फिर सिंपल सा वही बोल देंगे। अब इसको, अब दोस्त, एक दोस्त ज्यादा गैस हो तो क्या करोगे? तो उसके मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्न की बात कर लेंगे। तो मोल भिन्न के द्वारा सतह पर लगाया गया दाब, मोल फ्रैक्शन के द्वारा उसके सरफेस पर लगाया गया प्रेशर, है ना? ऐसे फिर बात करेंगे और कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल है। कैसे डायग्राम खूब बना रहे हो, हमारे बुक में इतना नहीं है, तुम आप बनाए जा रहे हो दबा के। कोई दिक्कत नहीं है, और कोई दिक्कत हो पढ़ाई में, सब चल रही है अच्छे से, है? तुम टेंशन नहीं लिया करो, जितना दिया करे आराम से पढ़ लिया करो, है ना? बहुत पढ़ रहे हो तुम लोग, मैं जानता हूँ। चलो हो जाएगा यहाँ तक। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है? बात बढ़िया, होनी भी नहीं चाहिए। चलो जी देखते हैं, हो गया? मिटा दें? चलो नोट कर लो फटाफट।